नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रिप्लाई लेंडर एंड ब्रोवर, यानी कि जो उधार देने वाले हैं और उधार मांगने वाले हैं उनको रिप्लाई कैसे करें। ठीक है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम उधार कैसे मांगते हैं, उधार कैसे देते हैं, इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हम बोलेंगे, कौन से सेंटेंस यूज़ करेंगे, वो सब हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए जाके। तो आज की वीडियो में हम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कवर करने वाले हैं कि लेंडर और बोर को रिप्लाई कैसे करें। यानी कि लेंडर होता है उधार देने वाला, बोरोवर होता है उधार मांगने वाला। इनको जवाब हम इंग्लिश में कैसे दें, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड कुछ वर्ड मीनिंग है। SURE, श्योर, ज़रूर, बिल्कुल, पक्का। क्या बोलेंगे? श्योर। इसको श्योर भी बोलते हैं वैसे तो, लेकिन स्पीडली बोलेंगे। इसको आर है ना, साइलेंट होता है इसमें। श्योर। क्या बोलेंगे? श्योर, जरूर, बिल्कुल या पक्का। नेक्स्ट है रिटर्न, वापसी, पुनरागमन, पुनरागमन या लौटाना। तीनों इसके मतलब होते हैं RETURN, रिटर्न। तो सबसे ऊपर हमारे वर्ड्स हैं श्योर। तो श्योर होता है जरूर, इसकी हिंदी होती है जरूर, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो कैजुअल भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ठीक है ना, कैजुअली आप ये यूज़ करते हो। नेक्स्ट है या श्योर, ये भी कैजुअल वे है। हाँ जरूर। क्या बोलेंगे? हाँ जरूर। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछता है क्या मैं तुम्हारी घड़ी ले सकता हूँ, यानी कि आप उधार मांग रहा है थोड़ी देर के लिए, तो आप बोल सकते हो श्योर, या हाँ जरूर, या श्योर। क्या बोलेंगे? या श्योर, या श्योर, जरूर। ठीक है ना। या ओ श्योर। नेक्स्ट है ओ श्योर, अरे बिल्कुल, जरूर। क्या बोलेंगे? अरे बिल्कुल, जरूर। तो तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हियर यू गो, ये लो, या लो, या लीजिए। तीनों में से कोई भी एक ही बात है, एक ही मतलब है। क्या बोलेंगे? हियर यू गो। जैसे ही आपसे कोई चीज़ मांगता है, भैया मैं आपकी शर्ट ले सकता हूँ, हाँ ये ले, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं या हियर यू गो। क्या बोलेंगे? हियर यू गो। या सिंपल बोलते हैं, भैया मैं आपकी शर्ट ले सकता हूँ, ये ले, ये लो, तो हियर यू गो। क्या बोलेंगे? हियर यू गो। अगर ऐसे बोलना है जरूर, बिल्कुल, तो श्योर। क्या बोलेंगे? श्योर, हाँ जरूर, या श्योर। ठीक है ना। ओ श्योर, अरे बिल्कुल, जरूर। ठीक है ना। कोई आपकी बुआ का लड़का, मौसी का लड़का घर पे आया हुआ है, आपके कपड़े पहन रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि भैया मैं आपकी क्या नाम है, शर्ट यूज़ कर सकता हूँ, शर्ट पहन सकता हूँ। तो आप वहाँ पे बोल सकते हो ओ श्योर, अरे बिल्कुल, ज़रूर, पहनो भाई, क्या हो गया, मैं तुम्हारे घर पे जाता हूँ तो मैं भी तो तुम्हारे पहनता हूँ ना। तो आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑफकोर्स वाई नॉट, यानी कि बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बोलेंगे? ऑफकोर्स वाई नॉट, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या ये फॉर्मल है? क्या बोलेंगे? ऑफकोर्स वाई नॉट, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फॉर्मल है, यानी कि अपने से बड़ों के साथ हम ये यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए आपके जो चाचा जी हैं वो आ जाते हैं घर पे और आपको बोलते हैं भैया मैं आपकी स्कूटी यूज़ कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए मुझे कहीं जाना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट अंकल जी, बिल्कुल क्यों नहीं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। या ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, या ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे मैंने जो स्पेलिंग लिख रखी है ऑफ कोर्स की, ये अलग तरीके से भी है, OFFCOURSE। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है हम ऐसे भी लिखते हैं और वैसे भी लिखते हैं। ठीक है ना। ओके। तो प्लस में आप सर या मैम भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने टीचर्स के साथ भी ये यूज़ कर सकते हो, अजनबियों के साथ भी। ये आपको सर, ठीक है ना, कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई आपका सामान यूज़ कर रहा है, आप वहाँ पे बोल सकते हो। मान लीजिए बारिश हो रही है, आप कहीं पे जाके रुक जाते हो, बैंक के अंदर जाते हो, वहाँ पे रुक जाते हो, किसी का वेट कर रहे हो अब आप, तो आपके पास अम्ब्रेला है, छाता है आपके पास, तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास अम्ब्रेला नहीं है, वो बोलेगा बेटा मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा छाता थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मुझे घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो या ऑफकोर्स सर, या ऑफकोर्स मैम। ठीक है ना। लड़का है तो सर, लड़की है तो मैम, बड़ा है तो या ऑफकोर्स चाचा जी है, जो भी है उस रिश्ते के हिसाब से आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके। यप होता है हाँ, ये अपने दोस्तों में यूज़ करेंगे। आपका कोई दोस्त आपको बोल रहा है अरे क्या मैं तेरा मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, आप बोल सकते हो हाँ यप। क्या बोलेंगे? यप। ओके। क्या बोलेंगे? ठीक है। क्या बोलेंगे? ओके, ओके।
ठीक है, तो इतने सारे हैं, इनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। सबकी मैंने एग्जैक्ट हिंदी लिख रखी है, अपने हिसाब से यूज़ करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे भी हैं। तो आगे है सबसे ऊपर हेयर इट इज़, यानी कि ये लो, ये रहा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आपने भी ऐसा किया होगा, क्लास में आपको अपने फ्रेंड से पेन लेना है, तो आप ये नहीं बोलते क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। हम जो मतलब हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके साथ हम यूज़ करते हैं, तेरा पेन कहाँ है भाई, तो डायरेक्ट हमारा दोस्त बोलता है ये रहा, बोलते हैं ना ये रहा। तो ऐसे बोल सकते हैं हेरिटीज, क्या बोलेंगे, हेरिटीज। इसका मतलब ये भी है, ये लो या ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट, बाय ऑल मीन्स, ये भी फॉर्मल होता है, बिल्कुल क्यों नहीं, क्या बोलेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं। पीछे हमने किया था ना यहाँ पे, ऑफकोर्स वाई नॉट, ये रहा ऑफकोर्स वाई नॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बाय ऑल मीन्स, दोनों एक जैसे ही हैं, बिल्कुल क्यों नहीं, ठीक है ना। हेयर यू आर, ये लो, यानी कि ये लीजिए, क्या बोलेंगे, हेयर यू आर। आपका फ्रेंड आपसे मांग रहा है ना कुछ, क्या मैं तुम्हारा स्पार्कल पेन यूज़ कर सकता हूँ, आप बोल सकते हो हाँ ये लो, ये लीजिए, हेयर यू आर, क्या बोलेंगे, हेयर यू आर। इसके आगे या भी लगा सकते हैं, या हेयर यू आर, यस हेयर यू आर, यप हेयर यू आर, ओके। तो यस, या और यप तीनों का मतलब होता है हाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक तो ये यहाँ तक तो थे भाई जो मेन एग्जैक्ट हिंदी वाले थे, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ बहाने भी होते हैं, कुछ बहाने भी होते हैं, कुछ सच्चाई भी होती है, कुछ हमारा इंटेंशन भी होता है, हमें सामने वाले को चीज़ देनी है नहीं देनी है, और कोई सिचुएशन भी होती है, ठीक है ना। किसी और को दे रखी होती है हमने वो चीज़ पहले, जो चीज़ सामने वाला मांग रहा है तो हम नहीं दे पाते, हम बोलते हैं भाई मैंने उसको दे दिया, ठीक है ना। तो वो भी मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। येस आई कैन लैंड दैम टू यू बट यू मस्ट रिटर्न दैम, यानी कि हाँ मैं वो तुम्हें उधार दे सकता हूँ, लैंड होता है उधार देना, बोर होता है उधार लेना। हाँ मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें उधार दे सकता हूँ, परंतु तुम्हें वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा, जो मैं चीज़ तुम्हें दूंगा वो तुम्हें वापस लौटाना पड़ेगा। यहाँ पे दैम लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लिविंग थिंग ही ज़रूरी होगी, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ कर देते हैं। वैसे स्पीकिंग में तो कर ही देते हैं, ग्रामर का ऐसा ही है भाई, ग्रामर में तो शायद ना भी हो यूज़, लेकिन स्पीकिंग में हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कोई इंसान या जानवर नहीं है, यहाँ पे चीज़ों की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी एग्जांपल देखना था, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से पूछते हो क्या तुम्हारे पास कुछ ड्राइंग पेजेस होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप बोलते हो ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम है ना उसको वापस दे देना, यानी कि तुमने उस पर पहले से ही कुछ बना रखा है, चित्र वगैरह बना रखे हैं आपने, तो वो उसकी कॉपी करना चाहता है, ठीक है ना, वो बनाना चाहता है वैसे ही सेम। तो येस आई कैन लैंड देम टू यू बट यू मस्ट रिटर्न देम, ठीक है ना। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो हमारा सामान लेके वो टीचर को बोल देते हैं ये मैंने कर दिया होमवर्क, और हम फिर घूमते रहते हैं वही मेरा होमवर्क था, बाद में बोलते हैं मैम वो तो मेरा होमवर्क था, इसने अपना बना के दे दिया। बेस्ट फ्रेंड बहुत करते हैं ऐसा, चलता है दोस्तों में, करना नहीं चाहिए वैसे, काम तो काम ही होता है भाई, दोस्ती अपनी जगह है। आगे बढ़ते हैं। आई कैन लैंड यू माई पेन बट प्लीज़ रिटर्न इट, इट्स माई फेवरेट, यानी कि मैं तुम्हें अपना पेन उधार दे सकता हूँ, परंतु कृपया करके इसे वापस दे देना, ये मेरा फेवरेट है, यानी कि ये मेरा हिंदी में क्या बोलते हैं, पसंदीदा है, ठीक है ना। अब आपको मना करना है, ठीक है ना। ये तो थे भाई वापस कर देना, ऐसे ही हम बोल रहे थे। नो वे, क्या बोलेंगे, नो वे, बिल्कुल नहीं, यानी कि आप उसको इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि लास्ट टाइम आपने उसको पेन दिया था, उसने वापस नहीं दिया, आपको वापस नहीं किया। और पेन होती है ऐसी चीज़ है, एक हमें ऐसा लगता है कि 5-10 रुपए की चीज़ आती है, लेकिन हम किसी की हेल्प कर देते हैं ना, तो कुछ तो लौटा देते हैं, कुछ नहीं लौटाते, रख लेते हैं पेन को, या उसको गुम कर देते हैं, या उसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना। अपना समझ के काम नहीं करते हैं। तो नो वे, नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलोगे, नो वे, बिल्कुल नहीं, लास्ट टाइम तो मेरा पेन तोड़ दिया था, यू ब्रोक माई पेन लास्ट टाइम, है ना। आगे बढ़ते हैं। यस आई कैन लैंड इट टू यू, हाँ मैं ये तुम्हें उधार में दे सकता हूँ, ठीक है ना। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल एक सेंटेंस, एक लाइन का।
आगे देखते हैं। अब ये दोबारा आ गया यहाँ पे, हमने पीछे भी एक टॉपिक में यूज़ किया था, सॉरी आई कैंट हेल्प इट, यानी कि माफ़ करना मैं तुम्हारी यही मदद नहीं कर सकता, कोई और मदद हो तो बताओ। ठीक है ना, आई कैंट हेल्प इट। ये नहीं बोलेंगे आई कैंट हेल्प यू, यानी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा और सबकी मदद कर दूँगा लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तुमसे जाती दुश्मनी है। उसका मतलब ये हो जाएगा, तो यू नहीं लगाना है, इट लगाना है। सॉरी आई कैंट हेल्प इट, यानी कि माफ़ करना मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कोई और मदद हो तो बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी यू आर लेट, आई एम लैंडिंग दिस डैश, कोई भी जो आइटम है, टू हिम या हर, हिम लड़का लड़की हर, यानी कि माफ़ करना तुम लेट हो गए, ये मैं उसे दे रहा हूँ, या तो लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपके दो फ्रेंड थे, वो दोनों अपसेंट थे, तो आपने होमवर्क किया था, क्लास में जो काम हुआ था, टीचर से आपने बोला कि मैम मैं कल अपसेंट था, टीचर ने बोला ठीक है तुम जाओ उसकी सुमित की नोटबुक ले लो और उससे अपना जो रिटर्न का काम था वो कर लो। तो अब दोनों गए तुम्हारे पास, तो एक रोहन था एक रमन था, रोहन ने पहले आके आपसे पूछ लिया, रोहन को आपने नोटबुक दे दी अपनी। अब रमन आया बाद में, रमन ने पूछा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो माफ़ करना तुम लेट हो गए, यू आर लेट, आई एम लैंडिंग दिस नोटबुक टू हिम या टू रोहन। ठीक है ना, मैं ये उधार मैं उसे दे रहा हूँ, यानी कि वो मुझे वापस करेगा फिर बाद में। ठीक है ना। नेक्स्ट है सॉरी आई हैव ऑलरेडी गिवन टू समवन, यानी कि माफ़ करना मैं पहले किसी को दे चुका हूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सॉरी आई डोंट हैव इट राइट नाउ, यानी कि माफ़ करना अभी मेरे पास नहीं है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई एम सॉरी आई नीड इट, यानी कि मुझे माफ़ करना मुझे इसकी ज़रूरत है, यानी कि अभी मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। यानी कि मान लो नोटबुक के लिए पूछा था उसने, आप बोल रहे हो आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड इट। ठीक है ना, अभी मुझे काम करना है इसमें बहुत सारा, बाद में देखूँगा मैं दे सकता हूँ तो, लेकिन अभी मैं नहीं दे सकता, मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड इट, ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सॉरी इट्स इन माई यूज़, या एक और तरीका है माफ़ करना ये मेरे यूज़ में है, यानी कि अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें अपना होमवर्क करना है इसमें, या प्रोजेक्ट बनाने हैं, जो भी है वट एवर। ओके आगे बढ़ते हैं। लास्ट है यहाँ पे इसका, या बट कैन यू प्लीज़ गिव इट बैक टू मी इन 5 मिनट्स। ये जो मिनट्स है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है मैंने, मिनट्स की स्पेलिंग होती है MINUTES। ठीक है ना, तो हाँ बट कैन यू प्लीज़, पर क्या तुम कृपया करके इसे वापस दे सकते हो, यानी कि 5 मिनट में वापस दे दोगे। तुमने अपने फ्रेंड से कोई चीज़ मांगी, वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम इसे 5 मिनट में वापस दे दोगे, यानी कि इसको 5 मिनट में वापस दे देना, मुझे भी इसकी ज़रूरत है अभी। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है या प्लीज़ गिव इट राइट बैक टू मी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो हाँ बिल्कुल कृपया आप इसको वापस दे देना मुझे। ठीक है ना, यानी कि लेने के बाद वापस भी कर देना भाई, कभी भूल जाए वापस ना करे, यूज़ तो कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग तो नहीं रह गई है ना पीछे। तो ये तो थे भाई आपके मेन जो आपको रिप्लाई करने थे। कोई उधार मांगने वाला है या उधार आपको देना है, उसका जवाब कैसे देना है वो सब। आगे देखते हैं कुछ सम यूजफुल सेंटेंसेस। इससे पहले कुछ और चीज़ें और देख लेते हैं स्पेयर में। अब पीछे हमने यूज़ किया था हेयर यू गो, यहाँ पे है हेयर वी गो। हेयर वी गो का मतलब होता है ये लो काम शुरू हो गया, यानी कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आप किसी सिनेमा हॉल में बैठे हुए हो, आप अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, यार बहुत अच्छी मूवी मैंने कल भी देखी थी, बहुत अच्छी मूवी है। मूवी के ऐड वगैरह शुरू हो गए, काफ़ी देर हो गई, आपके दोस्त बोलते हैं यार मूवी शुरू तो हो नहीं रही, कितना टाइम हो, तो एकदम से ऐड खत्म हो जाते हैं, फिर आप बोलते हो ये लो हो गई शुरू। ठीक है ना, तो इसकी पूरे की इंग्लिश पता है क्या होगी, हेयर वी गो, क्या बोलेंगे, हेयर वी गो ये लो काम शुरू हो गया। ठीक है ना, इसी जगह मान लो कोई और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपका फ्रेंड था, आपकी बाइक मांगने आया था, बाइक उससे स्टार्ट नहीं हो रही, काफ़ी देर हो गई, आप आए, आपने वो स्टार्ट कर दी, आप वहाँ पे बोलोगे ये लो हो गई शुरू, हेयर वी गो, क्या बोलेंगे, हेयर वी गो। ओके नेक्स्ट है हेयर इट इज, यहाँ है, क्या बोलेंगे, यहाँ है। तो वही आपका फ्रेंड कोई चीज़ ढूंढ रहा है, आप बोलोगे अरे यहाँ है ये चीज़,
ठीक है ना भाई। मार्कर कहाँ गया, मैंने अभी रखा था। आप बोलोगे यहाँ है, ये रहा, हेयर इट इज़, क्या बोलेंगे, हेयर इट इज़। वहाँ है, वो रखा, तो देयर इट इज़, क्या बोलेंगे, देयर इट इज़। हेयर यहाँ, देयर वहाँ। अब वैसे इंसानों के लिए भी हेयर सी इज, यानी कि ये रही, यहाँ रही। अरे प्रिया कहाँ गई भाई, ये रही, हेयर सीज, क्या बोलेंगे, हेयर सीज। लड़का है तो हेयर हीज, ही आएगा। वो रही, वहाँ रही, तो देयर सीज, क्या बोलेंगे, देयर सीज, वो रही, वहाँ रही, यानी कि दूसरे रूम में है या दूसरी जगह पे है वो, लेकिन आपको दिखाई दे रही है, वहाँ रही, वो रही, देयर सीज। ठीक है ना। एक मैं बता देता हूँ दोबारा, यहाँ पे इसमें है ना, पीछे लिखा हुआ था हेयर यू गो, ये लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर वी गो, यानी कि काम शुरू हो गया, जो काम तुम करने वाले हो ना वो शुरू हो गया, ये लो। ओके, तो आगे देखते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेजेस, थैंक्स ए बंच, ये शुक्रिया के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी, शुक्रिया को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसमें छूट गया होगा ये, तो मुझे बाद में दिखाई दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। थैंक्स ए बंच का मतलब होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सम यूजफुल सेंटेंसेस, तो कुछ बहुत ज़्यादा यूज होने वाले मैंने वाक्य लिखे हैं, चलिए देखते हैं सबको। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कुड आई बोरो सम मनी, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। आई नीड टू पे द रेंट, मुझे किराया पे करना है, यानी कि किराया देना है, किराया देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक ही बात है। कुड आई बोरो योर कार, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी उधार में ले सकता हूँ। फॉर कपल डेज, कुछ दिनों के लिए, कपल डेज बहुत यूज होता है, कुछ दिन, ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए। कैन आई बोरो योर कार फॉर कपल डेज। माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी गाड़ी जो है वो खराब है। आउट ऑफ ऑर्डर होता है खराब, ठीक है ना। आगे वर्ड में लिखा हुआ होगा ये। नो वे, बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम यू बोरोड माई कार यू क्रैश्ड इट, यानी कि पिछली बार तुमने मेरी गाड़ी उधार मांगी थी और तुमने उसको ठोक दिया था, ठीक है ना, उसका एक्सीडेंट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। सॉरी आई विल बी वेरी केयरफुल दिस टाइम, यानी कि माफ़ करना, अब की बार मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, बिल्कुल आराम से चलाऊँगा, धीरे चलाऊँगा, टेंशन मत ले, बस गाड़ी दे दे भाई, मुझे जाना है ज़रूरत। डोंट वरी आई विल, सॉरी ये यू है ना, आगे लिख दिया मैंने, आप ठीक कर लेना। आई विल लैंड यू माई कार, ये यू को काट देना यहाँ से, ठीक है ना, ये यू यहाँ पे काट देना, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, भूल में लिख दिया होगा। तो डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल लैंड यू माई कार। मान लीजिए वही पास में आपका एक और फ्रेंड भी था, आपके फ्रेंड के पास में बैठा हुआ था जिससे आप गाड़ी मांग रहे थे, तो उसने तो मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, पिछली बार तुमने ना मेरी गाड़ी ठोक दी थी। तो वहीं पे एक दोस्त और भी बैठा हुआ था, अरे कोई तू टेंशन मत ले, मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं दे दूंगा अपनी कार। तो आई विल लैंड यू माई कार, क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा, उधार दे दूंगा। आई विल लैंड यू माई कार, लैंड यूज़ कर रखा है, यानी कि वापस भी लौटानी है। ओके, गिव कर देता तो यानी कि रख भाई, तो गाड़ी रख, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसे हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, WORRY, यू कैन ट्रस्ट मी, यानी कि चिंता मत करो, तुम उस पर विश्वास कर सकते हो, बिल्कुल आराम से गाड़ी चलाऊंगा, टेंशन मत ले भाई, तेरी चीज़ है ना, बिल्कुल ध्यान से यूज़ करूँगा, जैसी है ना वैसी वापस दे दूंगा, चाहे फ़ोन हो, गाड़ी हो, कुछ भी है। नेक्स्ट है दैट्स फैंटास्टिक थैंक यू, यानी कि क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि आपको गाड़ी दे दी उसने, आप बोल रहे हो दैट्स फैंटास्टिक, यार तू क्या गाड़ी मांग रहा है, तू बड़ी गाड़ी लेके जा मेरी, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो दैट्स फैंटास्टिक थैंक यू, आपका शुक्रिया, ये तो गजब हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ वर्ड मीनिंग है साइड में। क्रैश, हमने पीछे देखा, दुर्घटना, टक्कर, धमाका, धमाके के साथ, गिरना व ध्वस्त होना, तो क्रैश होता है। आउट ऑफ ऑर्डर, खराब या बिगड़ा हुआ। फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, गजब, हमने अभी पढ़ा था। अफोर्ड होता है समर्थ होना, खर्च उठाना, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, लड़कियां बोलती है ना फिल्मों में हीरो से, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि मेरे खर्चे नहीं उठा सकते तुम, ठीक है ना।
डेंट होता है अंदर ठूसना, निशान, गड्ढा या पिचकाना, DENT डेंट। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। श्योर, हाउ मच डू यू नीड, यानी कि आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं, जरूर, तुम्हें कितने चाहिए, हाउ मच डू यू नीड। दैट्स ए लॉट ऑफ मनी, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वाई डू यू नीड सो मच, तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए भाई, तो इसकी हिंदी ये होगी, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आगे है आई डोंट हैव दैट मच, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाउ अबाउट 2000, यानी कि 2000 रुपये कैसे रहेंगे, 2000 रुपये मेरे पास चाहिए तो तुम्हें ले लो। आगे है नेक्स्ट, यू शुडंट बोरो या लैंड मनी, दोनों में से एक आएगा। ये स्टूडेंट यानी कि शुड नोट, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ओके। यू शुड नोट बोरो या लैंड मनी, दोनों में से कोई भी एक, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। तो तुम्हें पैसे उधार लेने नहीं चाहिए थे, बोरो आ गया तो, या तुम्हें पैसे उधार देने नहीं चाहिए थे, यानी कि आपका दोस्त सोच समझ के बोल रहा है, जिसको आपने पैसे दिए वो आपके पैसे वापस नहीं देगा, या जिससे आपने पैसे लिए हैं वो 2 दिन बाद फिर आपको परेशान करेगा, मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, किसी अच्छे बंदे से तो ले लेता, पैसे ही चाहिए थे तो तुझे, ताकि 1-2 महीना वो बोले ना जब तक तेरे पास नहीं है। नेक्स्ट है आई लेंट या गिव, कोई भी एक, हिम सम मनी लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे। ये लैंड की सेकंड फॉर्म है, लेंट, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, गेव, गिवन। अब लेंट यूज़ कर दिया तो मैंने उसे उधार दिए थे, और गिव यूज़ कर दिया तो मैंने उसको पैसे दिए थे, वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपने रखने के इरादे से दिए थे, ओके। तो वर्ड मीनिंग के हिसाब से सेंस बदल जाएगी इनकी। डिड यू लैंड हर यूर स्कूटी, क्या तुमने उसको अपनी स्कूटी उधार दी थी। लैंड होता है उधार देना, बोरो उधार लेना, ओके। तो क्या तुमने उसे अपनी स्कूटी उधार दी थी। भाई तुझे पता है यार, उसने कितनी अपनी अपनी स्कूटी तोड़ दी उसने, तेरी भी तोड़ दी, उसको चलानी तो आती नहीं है ना, क्योंकि वो लड़की है। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, वैसे लड़का लड़की एक समान, सबको हक है भाई, इक्वल अपना व्हीकल यूज़ करने का, सब एक जैसे होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है लड़कियों को एक्सपीरियंस कम होता है, वो बेचारी डरती हैं कि मैं लड़की हूँ, मुझे सब देखेंगे कि ये स्कूटी चला रही है। हालांकि आजकल शहरों में तो ये आम बात हो गई, लेकिन गांव वगैरह में आज भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो स्कूटी वगैरह चलाती हैं, सब लोग इतनी बुरी तरह से उनको देखते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो सोच बदलो भाई, लड़का लड़की एक समान। आगे बढ़ते हैं, आई बोरो या टुक मनी, सेकंड फॉर्म है, टुक भी सेकंड फॉर्म है, मनी फ्रॉम ए फ्रेंड टू पे द बिल, यानी कि मैंने पैसे उधार लिए थे या मैंने पैसे लिए थे, टुक आ गया तो, फ्रॉम ए फ्रेंड दोस्त से, बिल पे करने के लिए, ठीक है ना, मैंने बिल पे करने के लिए अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे, या मैंने अपने बिल पे करने के लिए अपने दोस्त से पैसे लिए थे, यानी कि आपने टुक लगा दिया तो वापस देने के इरादे से नहीं लिए, और बोरोड आ गया तो आपने उधार देनी है वापस। नेक्स्ट है आई नीड टू बोरो सम मनी फॉर शॉपिंग, मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आई कैंट अफोर्ड टू लैंड यू एनी मनी, यानी कि मैं तुम्हें और पैसे उधार देके ये खर्च नहीं उठा सकता, तुमने पिछले तो मेरे पैसे दिए नहीं, दोबारा मैं किस मुंह से दे दूँ भाई, पिछले तुमने बोला था मैं 1 महीने में दे दूंगा, 6 महीने हो गए आज तक नहीं दिए हैं। प्रिया लेंट मी ए बुक, प्रिया ने मुझे किताब उधार दी थी, लैंड की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है। व्हाट डू यू नीड इट फॉर, तुम्हें किस लिए चाहिए भाई, क्या ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। वाई डू यू नीड इट, तुम्हें क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है ना। पारुल हैज़ लैंड 1000 रुपीज़ टू जॉन, पारुल ने 1000 रुपये उधार दिए हैं जॉन को, ओके। जॉन हैज़ बोरोड 2000 रुपीज़ फ्रॉम नेहा, यानी कि जॉन ने पैसे उधार लिए 2000 नेहा से, ओके। इनको बोरो का और लैंड का है ना मीनिंग समझना, कभी उल्टा पुल्टा कर दो, ओके। लैंड होता है उधार देना, बोरो होता है उधार लेना, ओके। लास्ट टाइम यू बोरोड इट यू हैड एन एक्सीडेंट एंड यू डेंटेड द डोर, यानी कि पिछली बार जब तुमने मेरी गाड़ी उधार ली थी, गाड़ी की बात हो रही है, एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो डेंटेड की बात हो रही है। यू हैड एन एक्सीडेंट, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, यानी तुमने ठोक दी थी, एंड डेंटेड द डोर, और दरवाजे के ऊपर तुमने उसको बिल्कुल ठोक दिया था, उसको अंदर
पिचका दिया था, ठूस दिया था, ठीक है ना, टक्कर लग गई थी, तो तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। अच्छी तरह तुम ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते हो, कहने का मतलब यही है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आई प्रोमिस आई विल ड्राइव केयरफुली दिस टाइम, मैं वादा करता हूँ अब की बार मैं बिल्कुल ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा। ओके, नेक्स्ट। वेल होता है अच्छा, और कुआ भी होता है। ऑलमोस्ट होता है लगभग, अधिकतर या करीबन करीब। पे होता है चुकाना, भुगतान करना या वेतन। ब्रोक होता है कंगाल या तोड़ दिया। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वर्ब की फॉर्म भी है सेकंड। और ब्रोक होता है कंगाल, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लास्ट पेज है हमारा। लास्ट टाइम यू बोरोड माई कार, पिछली बार जब तुमने मेरी गाड़ी उधार ली थी। द गैस टैंक वॉज ऑलमोस्ट इम्पटी, ऑलमोस्ट ALMOST यहाँ पे है ना, इम्पटी यानी कि खाली। यानी कि पिछली बार जब तुमने मेरी गाड़ी उधार ली थी तो तुमने पेट्रोल तो डलवाया नहीं यार, बिल्कुल खाली पड़ी थी जो टैंक था। जिसका भी आप व्हीकल यूज़ करते तो हमारा फर्ज बनता है भाई, अब वो हमें अपनी गाड़ी दे रहे हैं तो गाड़ी के टायर नहीं घिसते क्या? गाड़ी में जो इंजन में तेल डलता है वो नहीं खर्च होता, तो वो खर्चा तो वो गाड़ी वाला उठा ही रहा है ना। तो पेट्रोल तो आपको डलवाना चाहिए ना, पेट्रोल डीजल गैस जो भी है डलवाना चाहिए ना, आपका फर्ज बनता है। आप अपने काम के लिए जा रहे हो तो आप डलवा के दो। अब आप उसकी गाड़ी भी यूज़ कर रहे हो, उसका पेट्रोल भी यूज़ कर रहे हो, तो गलत बात होती है। नेक्स्ट है आई विल फिल इट अप, यानी कि मैं इसको भरवा लूँगा या भर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत ले तू। वेल ओके, अच्छा ठीक है। यू कैन बोरो टू मी, तुम मुझसे उधार ले सकते हो। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे उधार ले सकते हो। वेल ओके, यू कैन बोरो टू मी। नेक्स्ट है प्लीज लैंड मी सम मनी, आई डोंट हैव इवन 10 रुपीज इन माई वॉलेट, आई एम सो ब्रोक, यानी कि कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरे पास मेरे जो वॉलेट में, मेरे बटुए में 10 रुपए तक नहीं है यार, मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, ठीक है ना। ये बात आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो और उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं है, आप तब ये यूज़ कर सकते हो। ओके, पैसे मांग सकते हो तो इंग्लिश में ऐसे यूज़ करेंगे आई विल पे यू बैक सुन, यानी कि मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस चुका दूंगा, लुटा दूंगा, तुम्हारा भुगतान कर दूंगा जो पैसे मैंने तुमसे लिए हैं। ओके, लास्ट है हाउ मच डू यू वॉन्ट, यानी कि तुम्हें कितने चाहिए, तुम्हें कितनी जरूरत है भाई ये बता। तो मैं ये सारे सेंटेंसेस जो लास्ट में करवाता हूँ ना, ये इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको है ना सेंटेंस बनाने आ जाए, आपको एग्जाम्पल बनाने आ जाए। ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब टॉपिक तो मैं आपका करवा देता हूँ, अब टॉपिक करवाने के बाद अब आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते तो आप कैसे बनाओगे? अब इससे है ना आपको एक हिंट मिल जाती है और आप अच्छी तरह है ना सेंटेंस बना पाते हो और उनकी प्रैक्टिस कर पाते हो। तो अब आप है ना अपने आप ही मन मन में सोच सोच के भी इंग्लिश बना सकते हो अगर आपको टॉपिक आते हैं तो, ठीक है ना। अपने पास से जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो भी आप बोलना चाहते हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई 90% में कुछ ऐसी चीज़ें करवाऊँ जो आपकी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हूँ और आप है ना इंग्लिश को बिल्कुल गटक जाओ। ओके, तो मैं अपने काम में लगा रहूँगा, इसी तरह बहुत मेहनत के साथ आपका काम करवाता रहूँगा, एक एक चीज़ करवाऊँगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, इतना ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो आप लाइक कर सकते हो, कैसी लगी कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों में जो पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर सकते हो। और अगर मेरी हर वीडियो देखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। इसके अलावा आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह याद हो जाए, और कोशिश कीजिए हफ्ते 10 दिन में एक बार और देखने की, 1-2 बार, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाएंगी और आप इसको यूज़ भी कीजिए अपनी डेली लाइफ में, ठीक है ना, तब याद होंगी अब आपकी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।